welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number Animate CC Advanced Features. Let's move on to introduction. Adobe Animate is a multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe Inc. So Adobe Inc ने ये जो हमारा प्रोग्राम है Adobe Animate, इसे जो है बनाया है। ये एक मल्टीमीडिया प्रोग्राम है जिसमें हम एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। Animate is used to design computer graphics and animation. So इसे हम यूज़ करते हैं किस लिए? कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स हैं उसे डिज़ाइन करने के लिए, एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए, फॉर टेलीविजन सीरीज, ऑनलाइन एनिमेशन, वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, कमर्शियल्स एंड अदर इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स। सो इन सब चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। So after learning this chapter we will understand the difference between motion twins and classic twins. हम जो है motion twins और classic twins के बीच में जो है difference वो समझ जाएंगे। We will also understand how to import graphics in Adobe Animate. Now we will learn how to create symbols and instances, add animation and tuning effects, understand the concept of layers in Animate CC, and we will also learn how to format text in Animate CC. So these all things we are going to learn today in this chapter. So let's move on to the conversation which is being held between Meera and Hina. So Meera says that, hey Hina, I heard we are starting a new chapter in Adobe Animate CC today. What is it about? सो मीरा ने हीना से पूछा कि मैंने सुना है कि हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Adobe Animate CC. सो क्या है ये, किस चीज़ के बारे में है? नाउ हीना इज रिप्लाइंग दैट हाय मीरा, यस इट्स ऑल अबाउट ट्विनिंग. ये जो है चैप्टर ये ट्विनिंग पे बेस्ड है. ट्विनिंग क्या है? ये एक कूल एनिमेशन टेक्निक है Adobe Animate CC में जो कि हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में स्मूथ ट्रांजिशंस को अलग अलग फ्रेम्स और की फ्रेम्स में. नामीरा से साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी अच्छा सुनने में लग रहा है. हाउ डज ट्विनिंग वर्क? ये ट्विनिंग कैसे काम करता है? हीना सेज वेल इट्स लाइक मैजिक. ये मैजिक की तरह है. लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन वन फ्रेम and you want it to move to a different position or another frame. So मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे वन फ्रेम में है और उस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है या तो दूसरे फ्रेम में या फिर उसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है. सो इंस्टेड ऑफ मैनुअली रीड्रॉइंग एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को बार बार रीड्रॉ करने से बेहतर है यू कैन यूज ट्विनिंग टू क्रिएट द एनिमेशन. हम ट्विनिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए. It calculates the in between frames for you. ये हमारे लिए जो in between frames है उसे calculate करता है. So Meera is saying that sounds like it saves a lot of time. तो इसको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हमें बार बार चीज़ों को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और हमारा समय बचेगा. Can we use it for more than just moving objects? क्या हम इसे जो है moving object से के अलावा और भी कहीं पे यूज कर सकते हैं? Hina says absolutely. Twinning can be used for changing the size, rotation and even the transparency of objects. Twinning को हम यूज कर सकते हैं चीज़ों का साइज चेंज करने के लिए, उनको रोटेट करने के लिए और इसके साथ साथ हम जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसपेरेंट भी बना पाते हैं. इट्स सुपर वर्सेटाइल, ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है and makes our animations look smooth and professional. ये क्या करता है, हमारे जो भी हमारा यहाँ पे एनिमेशन है उसे और भी ज़्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल बनाता है. Now Meera is saying I can't wait to try it out. मैं इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, मुझे अभी ट्राई करना है इसे. Thanks for explaining Hina. So मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू. Now Hina is saying you are welcome Meera.
Get ready to bring your animation to life with tuning. So चलो अपने एनिमेशन को हम लाइव पे लाते हैं, हम उस पर जो है जान भर देते हैं. So when we watch our favorite cartoon movies or animated TV shows, जब भी हम अपना फेवरेट कार्टून देखते हैं या कोई भी एनिमेटेड टीवी शो देखते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे आर ब्रॉट टू लाइफ? क्या हमने कभी सोचा है कि वो तो जस्ट एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, सो कैसे ये चीज़ें जो है इनमें लाइफ आती है. इमेजिन दैट द सेम एप्लीकेशन यूज्ड बाय प्रोफेशनल एनिमेटर्स टू create those captivating and eye-catching characters and scenes is right at your own fingertips. तो हमें अब इमेजिन क्या करना है कि ये जो भी एप्लीकेशंस कौन यूज़ करता है, प्रोफेशनल एनिमेटर्स यूज़ करते हैं. सो जो भी एप्लीकेशन ये यूज़ कर रहे हैं वो सेम एप्लीकेशन हमारे पास आ गया है, हमारे जो है फिंगर टिप्स पे आ चुका है. Adobe Animate, much like the tools behind our beloved cartoons, allows us to design and animate characters, craft amazing visuals and bring our own creative ideas to life. So ये जो Adobe Animate है ये क्या करता है, ये एक टूल है जो कि हमारे प्यारे beloved cartoons को लाइफ देता है और हमें हेल्प करता है डिज़ाइन करने में और एनिमेट करने में, कैरेक्टर्स को क्राफ्ट करने में, अमेजिंग विजुअल्स को, और जो हमारा खुद का क्रिएटिव आइडिया है उसमें लाइफ भर देता है. Adobe Animate CC provides a comprehensive composing environment. ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये एक comprehensive composing environment देता है for creating interactive and media filled applications, जिसमें हम interactive और media filled applications को बना सकते हैं. Animate CC is largely used to create engaging projects. इसे जो है सबसे ज़्यादा बड़े तौर पे यूज़ किया जाता है engaging प्रोजेक्ट्स बनाने में, integrating वीडियोस बनाने में, साउंड, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन बनाने में. We can create original content in Animate CC. हम जो है खुद का कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं Animate CC में और import assets from other Adobe applications, या फिर हम import कर सकते हैं assets को दूसरे Adobe application से, जैसे कि Photoshop हो गया और Illustrator या फिर Illustrator हो गया. Animate CC lets us easily design animation. ये जो है हमें हेल्प करता है एनिमेशन को डिज़ाइन करने में, वीडियो को ऐड करने में, साउंड को ऐड करने में, and then use a language to integrate well designed interactivity. और फिर हमें ये हेल्प करता है किस चीज़ में, यूज़ करने में एक ऐसा लैंग्वेज जो क्या करता है, इंटरएक्टिविटी में हेल्प करता है. Animate CC creates two types of tween animation. यहाँ पे आपको दो तरीके के tween animation मिलेंगे. पहला है motion tweens and दूसरा है motion guide tween. So क्या है अब ये motion tween और motion guide tween? Let's see, let's learn about them. So here the first topic is motion tween. So motion tween क्या है, ये एक तरीके का एनिमेशन है जिसे यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है सिंबल्स को यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए मूवमेंट्स, साइज और रोटेशन को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फेड कर सकते हैं, कलर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई, ये सारी चीज़ें हम मोशन ट्वीन में कर सकते हैं. इट क्रिएट्स स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम. सो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्मूथली मूव करने में ये हेल्प करता है. टाइम टू टाइम हम उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पाते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मोशन ट्वीन का. नाउ मोशन ट्वीन्स आर यूज टू क्रिएट एनिमेशन मूवमेंट्स. इसे जो है यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के एनिमेशन मूवमेंट्स को विद इन एनिमेट के अंदर. मोशन ट्वीन एनिमेशन इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट. सो ये जो मोशन ट्वीन है ये एक एनिमेशन है जिसे क्रिएट किया जाता है किस तरीके से, अलग अलग वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को जान के, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम्स.
सो यहाँ जो फर्स्ट फ्रेम है, जो लास्ट फ्रेम है, उनके बीच में ये काम किया जाता है। एंड द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वेरी फ्रॉम पोजिशन, साइज, कलर, इफेक्ट्स, फिल्टर्स एंड रोटेशन। सो ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, इन सारे जो है पैरामीटर्स को क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है। We only define the start and end. हम जो है सिर्फ स्टार्ट और एंड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। Now let's move on to the next topic, which is creating motion tween animation. कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं? So we can create a motion tween using one of the following three methods. यहाँ पे 3 मेथड दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। So first you can see, create a graphic or instance that we want to tween. So हमें क्या करना है, ग्राफिक या फिर जो इंस्टेंस है उसे हमें क्रिएट करना है, जिसको हमें ट्वीन करना है। एंड देन राइट क्लिक ऑन अ फ्रेम एंड सेलेक्ट क्रिएट मोशन ट्वीन। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है, पहले हमें इसे फॉलो करना है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ग्राफिक और इंस्टेंस। हमें यहाँ पे जाके ग्राफिक या फिर इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है जो कि हम ट्वीन करना चाहते हैं। एंड सेलेक्ट करना है इंसर्ट मोशन ट्वीन फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू में से हमें इस ऑप्शन को चूज करना है। नाउ क्रिएट अ ग्राफिक और इंस्टेंस। अब हमें जो है ग्राफिक या फिर इंस्टेंस को क्रिएट करना है दैट वी वांट टू ट्वीन, जिसे हम ट्वीन करना चाहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू राइट क्लिक द इंस्टेंस ऑन द स्टेज। स्टेज पे जो हमारा एग्जाम्पल है, जो इंस्टेंस है, उसे हम राइट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे हमें जो ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा उसमें से हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट मोशन ट्वीन। सो ये ऑप्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो इसके बाद क्या होगा, जो मोशन ट्वीन है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट मोशन ट्वीन ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑफ फ्रेम और सिंबल। नाउ दिस इज योर मोशन ट्वीन स्पैन। नेक्स्ट यू कैन सी सेलेक्ट द लास्ट फ्रेम ऑफ द स्पैन। लास्ट फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। नाउ मूव द सिंबल टू द डिजायर्ड पोजीशन। सिंबल को दिए गए पोजीशन पे मूव करें। एडिट द मोशन पाथ ऑन द स्टेज। जो मोशन पाथ है उसे एडिट करें। एंड नेक्स्ट चेक मोशन विथ अनियन स्किन। जो मोशन है उसे अनियन स्किन के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो क्लासिक ट्वीन refers to ट्वीनिंग इन फ्लैश CS3। सो क्लासिक ट्वीन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लैश CS3 में हम ट्वीनिंग करते हैं। एंड अर्लियर एंड इज रिटेन इन एडोब एनिमेट प्राइमरीली फॉर ट्रांजिशनल पर्पसेस। सो जो है पहले हम इसमें करते थे और अब जो है एडोब एनिमेट में हम करते हैं ट्रांजिशनल पर्पस के लिए। व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड फ्लैश प्रोजेक्ट्स। सो ये जो पुराने हमारे फ्लैश के प्रोजेक्ट्स है वहाँ से ट्रांजिशन आगे आया है। लेट्स मूव ऑन टू मोशन गाइड ट्वीन्स। सो मोशन गाइड ट्वीन इज अ वे टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव along a predefined और custom path. सो ये जो मोशन गाइड ट्वीन है ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट को एक ही दिए गए रास्ते में पहुंचा देते हैं। कस्टम पाथ इन एनिमेशन, ये जो कस्टम रास्ता है, पाथ है एनिमेशन का, वहां पे पहुंचाते हैं। इट इज लाइक गिविंग द ऑब्जेक्ट अ ट्रैक टू फॉलो। ये जो है ये एक तरीका है जिससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को जो है एक रास्ता दिया जाता है फॉलो करने के लिए। सो इट मूव्स स्मूथली एंड एग्जैक्टली वेयर वी वांट इट टू गो। तो क्या करता है, ये हमें जो हेल्प करता है स्मूथली जाने में जहाँ पे भी हमें जाना है। अब मोशन गाइड ट्वीन इज सिमिलर टू अ मोशन ट्वीन। ये जो मोशन गाइड ट्वीन है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है किससे, मोशन ट्वीन से। बट द गाइड लेयर गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द एनिमेशन। लेकिन जो गाइड लेयर है ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है एनिमेशन में। नाउ वी कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई अ मोशन गाइड ट्वीन। यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उनको हम फॉलो करके मोशन गाइड ट्वीन को अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला स्टेप है, हमें क्लिक करना है फ्रेम 1 पे और ड्रैग करना है बॉल सिंबल को, कहाँ से, लाइब्रेरी से। ना अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें हमारा जो पॉइंटर है उसे फ्रेम 3 पे लेके जाना है जो कि हमें टाइमलाइन पे मिलेगा।
और राइट क्लिक करना है ग्रे फील्ड बिलो फ्रेम 30 पे। अब इसके बाद हमें क्लिक करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन पे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इंसर्ट की फ्रेम पे हमने क्लिक किया। ना अब हमें 4th पॉइंट कह रहा है इंसर्ट अ न्यू लेयर एंड चेंज इट्स नेम एज पाथ। सो हाँ, यहाँ पे हमें एक नया लेयर इंसर्ट करना है और उसका नाम क्या रखना है? पाथ। नाउ 5th पॉइंट, क्लिक द पेंसिल टूल इन टूल्स पैनल। अब टूल्स पैनल में जाना है, पेंसिल टूल पे क्लिक करना है और ड्रॉ करना है एक पाथ विच वी वांट दैट द बॉल शुड फॉलो व्हाइल इन मोशन। सो एक रास्ता बनाना है, ये रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसको ये जो बॉल बनी हुई है ये फॉलो करे जब वो मोशन में है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पाथ यूजिंग सिलेक्शन टूल। अब उस पाथ को सिलेक्ट करना है हमें सिलेक्शन टूल की मदद से और फिर क्लिक करना है एडिट एंड कट कमांड पे, ताकि हम रिमूव कर सकें उस पाथ को फ्रॉम द स्टेज फॉर द टाइम बीइंग। दिए गए टाइम के लिए वहां से हम उसे रिमूव कर सके, स्टेज से रिमूव कर सके। नाउ 7th पॉइंट इज पेस्ट द पाथ इन द बॉल लेयर। अभी जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसको बॉल लेयर में हमें पेस्ट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+V। Ctrl+V को प्रेस करके हमें इसे जो है क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। द पाथ विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड टू अ मोशन पाथ। ये जो पाथ है ये एक मोशन पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द बॉल विल इटसेल्फ स्नैप टू द पाथ। और ये बॉल अपने आप जो है रोल होके रास्ते से आने लगेगी। ना अब हमें क्या करना है, हमें फ्रेम 1 को सिलेक्ट करना है, फिर हमें जाना है प्रॉपर्टीज पैनल में और वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ओरिएंट टू पैच ऑप्शन को। चेकबॉक्स यहाँ पे मिलेगा आपको ट्यूनिंग सेक्शन में। फिर अब हमें प्रेस करना है Ctrl+Enter, ताकि हमने जो ये मूव की बनाई है इसको टेस्ट कर पाए। Now let's move on to let's summarize here. The first question is how would we use motion tween to make an object move from one side of the screen to the other. And the second one is imagine we have a shape that needs to gradually become larger. हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेप है जो बढ़ना चाहता है। How can we use motion tween to make it grow smoothly? हम कैसे motion tween को यूज कर सकते हैं उसको बड़ा करने के लिए। Now let's move on to shape tween. Shape tween allows us to smoothly transform one shape into another. ये जो है हमें हेल्प करता है एक शेप को ट्रांसफॉर्म करने में दूसरे शेप में for a specified period, एक दिए गए समय के लिए, thus creating a seamless transition effect between the two shapes. जिसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन इफेक्ट आता है दोनों शेप्स के बीच में। Now in shape tweening we draw a vector shape. इसमें हम एक वेक्टर शेप को ड्रॉ करते हैं एट वन स्पेसिफिक फ्रेम, एक दिए गए फ्रेम में टाइमलाइन पे जाके और चेंज करना है। अब हमें क्या उस शेप को और ड्रॉ करना है दूसरा शेप एट अनदर स्पेसिफिक फ्रेम इन द टाइमलाइन। सो दूसरे टाइमलाइन में, उसी टाइमलाइन में जाके हम दूसरे फ्रेम पे हमें जो है एक दूसरा शेप ड्रॉ करना है। नाउ एनिमेट देन इंटरपोलेट्स द इमीडिएट शेप्स। ये जो एनिमेट है ये क्या करता है, इंटरपोलेट करता है इन इमीडिएट शेप्स को फॉर द फ्रेम्स इन बिटवीन, इन फ्रेम्स के लिए बीच में, क्रिएटिंग एन एनिमेशन ऑफ वन शेप चेंजिंग इनटू अनदर। जिससे ये क्या करता है, क्रिएट करता है एनिमेशन को और चेंज कर देता है उसको दूसरे में। एनिमेट अलाउज अस टू ऐड शेप ट्वीन्स। एनिमेट हमें हेल्प करता है शेप ट्वीन को जो है ऐड करने में टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्ट्रोक्स एंड नॉन यूनिफॉर्म फैंसी स्ट्रोक्स। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड स्ट्रोक्स और नॉन यूनिफॉर्म फैंसी स्ट्रोक्स, इसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड शेप ट्वीन्स टू स्ट्रोक्स। हम जो है शेप ट्वीन को जो है स्ट्रोक्स में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एनहांस करता है उसको। वेरिएबल विड्थ टूल जो है उसकी मदद से ये उसको एनहांस करता है। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। आपको इसके बारे में सोचना है एक एक्सपेरिमेंट की तरह, वेयर वी प्ले अराउंड विथ डिफरेंट शेप्स टू सी व्हाट हैपेंस। जहाँ पे हम खेलते हैं आसपास
और अलग अलग शेप के साथ खेलते हैं ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है। टू मेक श्योर द शेप्स आर ट्वीन स्मूथली वी कैन यूज शेप हिंट्स। ये चीज़ श्योर करने के लिए जो शेप्स हैं ये अच्छे से स्मूथली ट्वीन हुए हैं कि नहीं, हमें जो है शेप हैंड्स को यूज करना है टू टेल एनिमेट विच पार्ट्स ऑफ द स्टार्टिंग शेप शुड मैच अप विद स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंडिंग शेप। तो ये बताता है कि स्टार्टिंग शेप जो है उसका कौन सा पार्ट जो है एंडिंग शेप से मैच करना चाहिए। इट्स लाइक गिविंग डायरेक्शंस टू एनिमेट। ये क्या है, एक तरीका है जिसमें हम डायरेक्शन दे रहे हैं एनिमेट को टू क्रिएट द एनिमेशन, एनिमेशन को क्रिएट करने का। वी वॉन्ट एज पर द चॉइस, जैसा हमारा चॉइस उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे परफॉर्म करना है। वी कैन ऑल्सो ट्वीन द पोजिशन एंड कलर ऑफ शेप्स। हम जो है हमारा जो शेप है उसके पोजिशन को, कलर को जो है यहाँ पे ट्वीन कर सकते हैं विद इन अ शेप ट्वीन, शेप ट्वीन के अंदर। टू अप्लाई शेप ट्यूनिंग इन ग्रुप्स, अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं शेप ट्यूनिंग को ग्रुप्स में, सो हमें क्या करना है, या फिर बिट मैप इमेजेस में, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक करना है इन एलिमेंट्स को अलग अलग। टू अप्लाई शेप ट्यूनिंग टू टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट में शेप ट्यूनिंग जो डालना चाहते हैं हमें जो टेक्स्ट को पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। ट्वाइस टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स, ताकि हम उस टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर पाए। नाउ हियर लेट्स लर्न हाउ कैन वी डू दैट। सो इन फ्रेम 1 हमें पहले जाना है फ्रेम 1 में यू हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल टूल की मदद से। नाउ अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रेम 30 को। सो फ्रेम 30 को अब हमने सेलेक्ट किया, ये है हमारा फ्रेम 30 ऑफ द सेम लेयर एंड ऐड अ ब्लैंक की फ्रेम। वहां पे जाके हमें एक ब्लैंक की फ्रेम डाल देना है बाय चूजिंग इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम। सो इन ऑप्शंस को चूज करके हम ये कर सकते हैं और प्रेसिंग F7 एज अ शॉर्टकट, F7 इसका शॉर्टकट है तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन फ्रेम 30। अब हमें फ्रेम 30 पे क्लिक करना है और ड्रॉ करना है एक सर्कल विद द ओवल टूल। ओवल टूल की मदद से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। कहाँ पे, राइट साइड पे। ये जो काम किया है हमने उसके राइट साइड में हमें ये सर्कल बनाना है। नाउ वी हैव अ की फ्रेम, अब हमारे पास क्या है, की फ्रेम है फ्रेम 1 में विथ अ स्क्वायर, जिसमें कि क्या बना है, एक स्क्वायर बना है। एंड अ की फ्रेम इन फ्रेम 30, एक की फ्रेम जो है फ्रेम 30 में है विथ अ सर्कल, जहाँ पे एक सर्कल बना है। तो एक जगह स्क्वायर बना है और एक जगह सर्कल बना है। नाउ इन द टाइमलाइन, अब हमें टाइमलाइन में जाना है एंड वी हैव टू सेलेक्ट फ्रेम 1। फ्रेम 1 को सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक ऑन इट, और उस पर हमें राइट क्लिक कर देना है। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट शेप ट्वीन, अब हमें जो है क्रिएट शेप ट्वीन जो है ऑप्शन, इस पे हमें क्लिक करना है। एनिमेट क्या करेगा, हमें जो देगा अलग अलग शेप्स को इन ऑल द फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम्स हैं उनमें बिटवीन द टू की फ्रेम्स, उन दोनों की फ्रेम्स के बीच में जितने भी ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे शेप्स होंगे, वो सारे जो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। नाउ टू प्रीव्यू द ट्वीन, अगर आप इस ट्वीन को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू स्क्रब द प्ले हेड अक्रॉस, हमें जो प्ले हेड है उसको हमें जो है क्लिक करना होगा, जो कि हमारे फ्रेम के पास है, कहाँ पे, टाइमलाइन में, और प्रेस द एंटर की एज अ शॉर्टकट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें ना करके हम एंटर की को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमें आंसर शॉर्टकट में मिल जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेयर्स इन एनिमेट सीसी। कितने लेयर्स होते हैं एनिमेट सीसी में? सो लेयर्स एनेबल अस टू ऑर्गेनाइज द आर्टवर्क इन द डॉक्यूमेंट। ये जो लेयर्स है ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं आर्टवर्क को रिकॉग्नाइज करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में। वी कैन क्रिएट एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स ऑन वन लेयर, हम जो है किसी भी एक लेयर पे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एडिट देम विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर, बिना जो है ऑब्जेक्ट को अफेक्ट किए दूसरे लेयर पे। इन एरियाज ऑफ द स्टेज, अगर हम स्टेज के एरियाज की बात करें,
while we have nothing, जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, we can see through with the help of the layers below. ये जो layers हैं इनकी वजह से हम देख पाते हैं. Now to draw, paint and otherwise modify a layer. अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं और folder select the layer in the timeline to make it active. So वो जो layer है timeline में उसको हम क्लिक करेंगे ताकि उसको active बनाया जा सके. A pencil icon next to the layer or folder name. So यहाँ पे आपको मिलेगा एक pencil icon जो कि layer के just बगल में है या फिर जो folder name है वहाँ पे है in the timeline में. It indicates that the layer of folder is active currently. ये बताता है कि जो layer है हमारे folder का वो currently active है. Only one layer can be active at a time. सिर्फ एक layer active हो पाता है एक समय पे. Although more than one layer can be selected at a time. भले ही एक से ज़्यादा layer को select किया जा सकता है एक समय पे. When we create an animate document, जब हम create करते हैं animate document को, it contains only one layer. इसमें आपको सिर्फ एक layer मिलेगा. To organize the artwork animation, अगर आप इस artwork animation को organize करना चाहते हैं and other elements in the document, दूसरे elements को organize करना चाहते हैं, add more layers, ज़्यादा layers को add करो. We can also hide, lock और rearrange the layers. हम layers को lock कर सकते हैं, hide कर सकते हैं या फिर rearrange भी कर सकते हैं अपने requirement के according. Now there are 5 types of layers we can use in animate. 5 तरीके के layers हमें यहाँ पे मिलेंगे. पहला है normal layer जिसमें आपको मिलेगा ज़्यादातर जो आर्ट वर्क है एक फ्लैट फाइल में. नेक्स्ट है हमारा मास्क लेयर. इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिन्हें यूज़ किया जाता है मास्क करने के लिए, हाइड करने के लिए सिलेक्टेड पोर्शन जो हमारा लेयर का है उसको, दैट आर बिलो देम जो उनके नीचे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज गाइडेड लेयर. ये एक लेयर है जो कि एसोसिएटेड है गाइड लेयर के साथ. The objects on the guided layer can be arranged or animated along the strokes. ये जो ऑब्जेक्ट है गाइडेड लेयर में इन्हें अरेंज किया जाता है, एनिमेट किया जाता है इन स्ट्रोक्स के बीच में गाइड लेयर में. गाइडेड लेयर्स कैन कंटेन स्टैटिक आर्टवर्क. गाइडेड लेयर में आपको स्टैटिक आर्टवर्क मिलेगा, क्लासिक ट्वीन मिलेगा, बट दे कैन नॉट हैव मोशन ट्वीन्स इन देम. लेकिन इसमें आपको मोशन ट्वीन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज मोशन ट्वीन. So motion tween layer will only contain objects that are animated with motion tweens. So यहाँ पे सिर्फ वही लेयर मिलेंगे जो जिन्हें एनिमेट किया गया मोशन ट्वीन की मदद से. Let's move on to working with layers. So using separate layers for separate symbols placed on the stage allows us to change each one differently. So अगर हम अलग अलग लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग सिम्बल्स के लिए जो कि स्टेज पे हैं, ये हमें हेल्प करते हैं चेंज करने में हर एक को अलग अलग तरीके से. We can also decide which one will come in front visually by placing them on a higher layer. हम जो डिसाइड कर पाते हैं कि किसको सबसे ऊपर रखना है, सबसे आगे रखना है, उन्हें जो है एक हायर लेयर में प्लेस करके. वी कैन लॉक लेयर्स एंड हाइड लेयर्स. हम लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिटिल डॉट्स बिलो द आई. कहाँ पे क्लिक करके? लिटिल डॉट्स पे जो आई के नीचे बने हुए आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं. नाउ क्रिएटिंग अ लेयर. कैसे हम लेयर को क्रिएट कर सकते हैं? सो टू क्रिएट अ न्यू लेयर, अगर आपको नया लेयर क्रिएट करना है तो ये जो स्टेप्स दिए गए इनको फॉलो करना होगा. सो फर्स्ट क्या कह रहा है? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. हमें इंसर्ट टैब में जाना है, फिर हमें टाइमलाइन में जाना है और वहाँ से जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनमें से चूज़ करना है. सो अब आप उन ऑप्शंस में देख सकते हैं, सब ऑप्शन में आपको मिलेंगे. फिर टाइमलाइन पे हमें क्या करना है? क्लिक करना है लेयर ऑप्शन पे. एक नया लेयर हमारे सामने आ जाएगा. नाउ रीनेमिंग अ लेयर. अब लेयर को कैसे रीनेम करना है? अगर आपको लेयर को फिर से नाम देना, रीनेम करना है तो पहले आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा उस लेयर को जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं. नेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द एक्टिवेटेड लेयर नेम. जो लेयर नेम है उसके ऊपर डबल क्लिक करें.
We will observe blinking cursor in the box. हमें दिखाई देगा एक blinking cursor जो कि बॉक्स में है. Type the new name of layer accordingly as per choice. जो नया यहाँ पे लेयर है, न्यू नेम है, उसका उस लेयर का वो हमें यहाँ पे टाइप कर देना है. और या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडिफाई टैब को और यहाँ पे आपको एक सब मेन्यू मिलेगा. फिर हमें टाइमलाइन को चूज़ करना है उस मेन्यू में से. फिर हमें जो है लेआउट प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करना है सब मेन्यू में से. जो लेआउट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. टाइप द न्यू लेयर नेम. अब हमें जो यहाँ पे नया लेयर नेम है उसे टाइप करना है और क्लिक करना है ओके पे. नेक्स्ट, लॉकिंग अ लेयर. लेयर को कैसे लॉक कर सकते हैं? इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एक्सीडेंटली मेकिंग चेंजेस टू इट. ये हमें जो है हेल्प करता है, एक्सीडेंटली चेंज करने से रोकता है. सो टू लॉक अ लेयर, अगर आपको लेयर को लॉक करना है हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इनको फॉलो करना है. पहला स्टेप कह रहा है क्लिक ऑन द लॉक आइकन. लॉक आइकन पे क्लिक करना है. कहाँ पे? जो लेयर नेम है उसके ऊपर. नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन द आइकन, आइकन पे क्लिक करने के बाद वी विल सी अ लॉक आइकन अलॉन्ग विथ द लेयर नेम. हमें एक लॉक आइकन दिखेगा लेयर नेम के साथ. नाउ क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी लॉक्ड. हमें उस पर क्लिक करना है और वो लॉक हो जाएगा. नाउ शोइंग और हाइडिंग अ लेयर. कैसे हम लेयर को शो या फिर हाइड कर सकते हैं? ये क्या करता है? इट मेक्स इट इनविजिबल व्हाइल वर्किंग. ये जो है इसे इनविजिबल बनाता है काम करते समय. नाउ हमें क्या करना है? हमें जो है क्लिक करना है आई आइकन पे एंड वहाँ पे हमें शो हाइड ऑल लेयर्स ऑप्शन दिखेगा विच इज़ प्रेजेंट अबव द एक्टिवेटेड लेयर ऑप्शन. जो कि हमारा एक्टिवेटेड लेयर है उसके ऊपर आपको यह ऑप्शन मिलेगा. वी विल सी अ रेड क्रॉस सिंबल अपीयर. सो वहाँ पे एक रेड क्रॉस का एक सिंबल दिखाई देगा अलॉन्ग विद द एक्टिवेटेड लेयर, जो कि एक्टिवेटेड लेयर है उसके साथ. इट सिम्बलाइजेज दैट द पर्टिकुलर लेयर इज लॉक्ड. ये बताता है कि जो दिया गया लेयर है वो लॉक्ड है. नाउ क्लिक अगेन टू शो द लेयर. अब हमें दोबारा से क्लिक करना है उस लेयर को शो करने के लिए. नेक्स्ट, डिलीटिंग अ लेयर. कैसे हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं? सो इट रिमूव्स द लेयर इन नॉट नीडेड एनी मोर. सो ये क्या करते हैं? रिमूव करता है उस लेयर को जिसकी जरूरत अब नहीं है. सो टू डिलीट अ लेयर, अगर हमें लेयर को डिलीट करना है वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट, वी हैव टू सेलेक्ट द लेयर विच वी वांट टू डिलीट. उस लेयर को सेलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं. इन द लेयर्स पेन, लेयर्स पेन में हमें क्या करना है? क्लिक करना है डिलीट लेयर आइकन पे. जो सिलेक्टेड लेयर है वो डिलीट हो जाएगी. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मास्किंग. सो मास्किंग क्या है? ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है एनिमेशन में रिवील या फिर हाइड करने के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनिमेशन. सो एनिमेशन का ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट अगर हमें छुपाना है तो हम मास्किंग कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ मास्क लेयर. हम वहाँ पे एक मास्क लेयर क्रिएट कर सकते हैं एंड अ कंटेंट लेयर, और एक कंटेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं. द मास्क लेयर डिफाइंस द शेप और द एरिया वी वांट टू रिवील. सो ये जो मास्क लेयर है ये बताता है कि किस एरिया को हम रिवील करना चाहते हैं. एंड द कंटेंट लेयर कंटेन्स द एक्चुअल एनिमेशन. और जो कंटेंट लेयर है उसमें आपको एक्चुअल एनिमेशन मिलेगी. अ मास्क आइटम कैन बी एनीथिंग लाइक अ फिल शेप. ये जो मास्क आइटम है ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फिल शेप हो सकता है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब यहाँ पे एन इंस्टेंस ऑफ अ ग्राफिक सिंबल और अ मूवी क्लिप. सो ये दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. लेट्स मूव ऑन टू वर्क विथ मास्क लेयर्स. कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं इन मास्क लेयर्स के साथ? सो वी कैन यूज मास्क लेयर्स टू रिवील पोर्शन ऑफ अ पिक्चर. ये जो मास्क लेयर है इससे हम जो है जो पोर्शन है पिक्चर का या फिर ग्राफिक का उसको रिवील कर सकते हैं. इन द लेयर दैट इज अंडर इट, वो लेयर जो उसके नीचे है. टू क्रिएट अ मास्क, अगर आप मास्क को क्रिएट करना चाहते हैं हमें तो क्या करना होगा? वी कैन स्पेसिफाई दैट अ लेयर इज अ मास्क लेयर. सो ये क्या बताएगा कि ये जो लेयर है ये मास्क लेयर है. एंड ईदर ड्रॉ और प्लेस अ फिल्ड शेप ऑन दैट लेयर. सो चाहे हम इसको ड्रॉ करें या फिर रखें,
एक फिल शेप हमें जो है यहाँ पे दिखेगी इस लेयर पे। वी कैन यूज़ एनी फिल शेप, यहाँ पे हम किसी भी तरीके का फिल शेप यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्रुप्स, टेक्स्ट एंड सिम्बल्स। यहाँ पे हम ग्रुप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, सिम्बल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एज अ मास्क टू कवर द लेयर्स, एक मास्क के रूप में, ताकि हम लेयर्स को कवर कर पाएँ। द मास्क लेयर रिवील्स द एरिया ऑफ लिंक्ड लेयर्स। ये जो मास्क लेयर है ये बताता है एरिया को, जो भी लिंक्ड लेयर है उसके। बीनीथ द शेप दैट इज फिल्ड, उस शेप के नीचे जो फिल किया हुआ है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टू क्रिएट मास्किंग, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट बाय द कंट्रोल एन एंड सेट बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन। सो यहाँ पे हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जिसके लिए हमने कंट्रोल एन को प्रेस किया और बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हमने ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया। नाउ अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रेम 30 को, एंड फ्रेम 30 को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और चूज करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन। सो यहाँ पे जाके अब हम इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन को चूज करेंगे। नाउ राइट क्लिक करना है लेयर पे एंड सेलेक्ट करना है इंसर्ट लेयर ऑप्शन। लेयर पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे नया लेयर और उसे नाम देंगे टेक्स्ट लेयर। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की है। नाउ सेलेक्ट द फ्रेम 1, फ्रेम 1 को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट लेयर में जाके और टाइप करना है फन विद कलरिंग। फन विद कलरिंग को टाइप करेंगे यूजिंग द टेक्स्ट टूल की मदद से। नाउ ड्रैग द लेयर एंड इंटरचेंज इट अपसाइड। सो अब लेयर को हमें ड्रैग करना है और इसे इंटरचेंज करना है, अपसाइड करना है। मास्क एंड डाउन साइड टेक्स्ट लेयर, ऊपर की तरफ मास्क लगाएंगे, नीचे की तरफ टेक्स्ट लेयर लगाएंगे। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट फ्रेम 1, अब हमें फ्रेम 1 को सिलेक्ट करना है उस लेयर का एंड ड्रॉ अ रेड कलर फिल्ड सर्कल, और एक रेड कलर का फिल्ड सर्कल जो है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लिटिल लार्जर देन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से जो है बड़ा होना चाहिए। यूजिंग फिल कलर ऑप्शन एंड ओवल टूल, फिल कलर ऑप्शन और ओवल टूल की मदद से हम ये कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द सर्कल बाय सिलेक्शन टूल, अब जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल की मदद से और प्रेस करना है F8 या फिर सेलेक्ट करना है मॉडिफाई कन्वर्ट टू सिंबल, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नाउ हमें क्या करना है, हमें जो है टाइप करना है सर्कल एंड क्लिक ऑन ओके। सो ओके बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ डिलीट द सर्कल फ्रॉम द स्टेज, अब स्टेज पे से जो सर्कल उसे डिलीट करना है और ड्रैग करना है अनदर सर्कल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल, लाइब्रेरी पैनल में से दूसरा सर्कल ड्रैग करना है। अब उसे रखना है कहाँ पे, लेफ्ट साइड जो टेक्स्ट है उसके ऊपर। फन विद कलरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सर्कल रखा गया है। नाउ सेलेक्ट फ्रेम 30 ऑफ मास्क एंड ड्रॉ द सर्कल सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल। अब हमें क्या करना है, फ्रेम 30 को सिलेक्ट करना है एंड जो है ड्रैग करना है सर्कल सिंबल को, कहाँ से, लाइब्रेरी पैनल में से। नाउ प्लेस इट ऑन द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है उसके राइट साइड में अब हमें उसे रखना है फन विद कलरिंग में। नाउ अब हमें इसे करने के बाद क्या करना है, राइट क्लिक ऑन एनी फ्रेम बिटवीन 2 to 30, हमें क्या करना है जो फ्रेम 2 से लेके 30 तक है उसमें से किसी भी फ्रेम पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट क्रिएट मोशन ट्वीन ऑप्शन टू ट्वीन इट, और यहाँ पे हमें मोशन ट्वीन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ताकि हम जो है ट्वीन कर पाए। नाउ राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट लेयर, अब हमें जो है हमारा जो टेक्स्ट लेयर है उस पर राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द मास्क ऑप्शन, और वहाँ जाके हमें सेलेक्ट करना है मास्क ऑप्शन को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस ई को हमें जो है प्रेस करना है टू रन द एनिमेशन दैट हैज़ बीन मेड, इस एनिमेशन को रन करने के लिए जो भी यहाँ पे बनाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो व्हाट डू वी मीन बाय लेयर इन एनिमेट CC and how can one create a layer in animate CC? So these are the two questions you have to answer. Now let's move on to formatting text in animate CC. कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं एनिमेट CC में।
So we can animate text layers by manually creating keyframes. मैनुअली हम की फ्रेम्स को जो है क्रिएट करके जो है टेक्स्ट लेयर को जो है क्रिएट कर सकते हैं इन द टाइमलाइन पैनल पे यूजिंग एनिमेशन प्रीसेट्स. सो हम एनिमेशन प्रीसेट्स को यूज़ करके हम इस काम को कर सकते हैं और यूजिंग एक्सप्रेशंस या फिर एक्सप्रेशंस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं. वी कैन इवन एनिमेट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और वर्ड्स इन द टेक्स्ट लेयर. इसके अलावा हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को और वर्ड्स को भी जो है यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं टेक्स्ट लेयर में. नाउ क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग पॉइंट टेक्स्ट. कैसे हम क्रिएट और फॉर्मेट कर सकते हैं पॉइंट टेक्स्ट को. सो पॉइंट टेक्स्ट क्या है, ये एक तरीके का जो है टेक्स्ट है वेयर ईच लाइन स्टैंड्स अलोन, जहाँ पे हर एक लाइन जो है अकेले खड़ी है. द लेंथ ऑफ ए लाइन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज वी एडिट द टेक्स्ट. सो जो लेंथ है लाइन की ये जो है बढ़ती है या फिर कम हो जाती है जैसे हम टेक्स्ट को साथ छेड़छाड़ करते हैं. बट इट डजंट रैप टू द नेक्स्ट लाइन, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन तक रैप नहीं होता. द टेक्स्ट वी एंटर अपीयर्स इन द न्यू टेक्स्ट लेयर. यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट डालते हैं वो जो है नए टेक्स्ट लेयर में एंटर होता है, अपीयर होता है. द स्मॉल लाइन थ्रू द आई बीम मार्क्स द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड लाइन. सो यहाँ पे हमें एक स्मॉल बीम मिलता है, आई बीम, जो बताता है कि जो टेक्स्ट बेस्ड लाइन है वो कहाँ तक है. नाउ टू क्रिएट पॉइंट टेक्स्ट. अगर हमें पॉइंट टेक्स्ट को क्रिएट करना है इन द टूल्स पैनल सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल टाइप टूल. हमें टूल्स पैनल में जाके सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल. अब हमें कहीं भी क्लिक करना है, कहाँ पे, कॉम्पोजिशन पैनल पे जाके, एंड टाइप करना है रोड ट्रिप. फिर हमें प्रेस करना है एंटर की को, कहाँ पे, ऑन द न्यूमेरिक कीपैड पे. टू एग्जिट टेक्स्ट एडिटिंग मोड, जो टेक्स्ट एडिटिंग मोड है उसको एग्जिट करने के लिए, एंड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट लेयर इन द कॉम्पोजिशन पैनल. और जो टेक्स्ट लेयर है उसको सेलेक्ट करने के लिए कॉम्पोजिशन पैनल में. और वी कैन सेलेक्ट द लेयर नेम टू एग्जिट टेक्स्ट एडिटिंग मोड. या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं लेयर के नेम को एग्जिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटिंग मोड को. लेट्स लर्न यूजिंग द कैरेक्टर पैनल. कैसे हम कैरेक्टर पैनल को यूज कर सकते हैं. सो द कैरेक्टर पैनल लेट्स अस गो विथ ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स. ये जो पैनल है ये हेल्प करता है हमें फॉर्मेट करने में कैरेक्टर्स को. इफ टेक्स्ट इज हाईलाइटेड the changes we make in the character panel affect only the highlighted text. So अगर जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड है तो जो भी हम यहाँ पे चेंज करें वो सारी चीज़ें सिर्फ उस हाईलाइटेड टेक्स्ट में जो है चेंज होंगी. इफ नो टेक्स्ट इज हाईलाइटेड, अगर कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट नहीं है, चेंजेस यू मेक इन द कैरेक्टर पैनल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट लेयर. सो जो भी हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पे कैरेक्टर पैनल में वो अफेक्ट करती हैं दिए गए सिलेक्टेड टेक्स्ट लेयर को एंड द सिलेक्टेड सोर्स टेक्स्ट की फ्रेम. और क्या करते हैं, ये जो है अफेक्ट करते हैं जो दिया गया की फ्रेम है उसको ऑफ द टेक्स्ट लेयर्स. जो टेक्स्ट लेयर है उसकी की फ्रेम्स को इफेक्ट करते हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये होते हैं. इफ नो टेक्स्ट इज सेलेक्टेड, अगर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है, एंड नो टेक्स्ट लेयर्स आर सेलेक्टेड, और कोई भी टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ है, द चेंजेस वी मेक इन द कैरेक्टर पैनल बिकम्स द न्यू डिफॉल्ट. जो भी हमने यहाँ पे चेंज किया वो एक नया डिफॉल्ट बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट वी विल एंटर. सो जो भी नया टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो उस पुराने डिफॉल्ट पैटर्न पे ही चलेगा. So what we have to do first, we have to go to window, then we have to go to workspace, and then we have to move to text to open only those panels that we need while working with text. तो हमें उन पैनल्स को यहाँ पे खोलना है जिसको हमें यूज़ करना है टेक्स्ट पे काम करते वक्त, जिनकी हमें ज़रूरत है, तो उसको खोलने के लिए हमें इन ऑप्शंस को चूज़ करना होगा. नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द रोड ट्रिप टेक्स्ट लेयर. रोड ट्रिप टेक्स्ट लेयर को हमें सेलेक्ट करना है टाइमलाइन पैनल में जाके. अब हमें क्या करना है, इन द कैरेक्टर पैनल में हमें क्या करना है, चूज करना है
कैलुनासेंस, कैलुनासेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे चूज करना है फॉन्ट फैमिली लिस्ट में से। फिर हमें चूज करना है बोल्ड को फॉन्ट स्टाइल मेन्यू में से। सेट करना है फॉन्ट साइज को 90 पिक्सल्स पे और छोड़ देना है दूसरी सेटिंग्स को जैसे है कि वो हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमने फॉन्ट के स्टाइल को मैनेज किया है। सो क्या होगा, दिस मेक्स टेक्स्ट लुक बोल्ड, क्लियर एंड स्टाइल्ड। अब इसकी वजह से जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें बोल्ड दिखेगा, क्लियर दिखाई देगा और स्टाइल्ड दिखाई देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजिंग द पैराग्राफ पैनल। कैसे हम पैराग्राफ पैनल को यूज करते हैं? सो द पैराग्राफ पैनल इज used to set options that apply to an entire paragraph. So ये क्या करता है, ये जो पैनल है इसे यूज किया जाता है सेट करने के लिए ऑप्शंस को जो अप्लाई होते हैं पूरे पैराग्राफ में, सच एज अलाइनमेंट, इंडेंटेशन एंड लीडिंग। ये सारी चीज़ों में ये अप्लाई हो जाते हैं। फॉर पॉइंट टेक्स्ट ईच लाइन इज अ सेपरेट पैराग्राफ। अगर हम पॉइंट टेक्स्ट की बात करें तो हर एक लाइन जो है ये एक अलग सेपरेट पैराग्राफ होता है। We can use the paragraph panel to set formatting option। हम इस पैराग्राफ पैनल को यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए। फॉर अ सिंगल पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ के लिए, मल्टीपल पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स के लिए, और फॉर ऑल द पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट लेयर, जितने भी पैराग्राफ्स टेक्स्ट लेयर में उन सब के लिए। We just need to make one adjustment in the paragraph panel. For this, compositions, टाइटल, टेक्स्ट, यहाँ पे हमें सिर्फ एक चेंज करना होता है हमारे पैराग्राफ पैनल में ये करने के लिए। नाउ टू सेंटर द टेक्स्ट, टेक्स्ट को जो है सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले जाना है पैराग्राफ पैनल पे, फिर हमें क्लिक करना है सेंटर टेक्स्ट बटन पे। इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा, नॉट टू द सेंटर ऑफ द कॉम्पोजिशन। जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसके सेंटर में नहीं, कहाँ पे, ये जो है जो लेयर है उसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, जो दूसरी सेटिंग्स हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जा रहा है एंड पैराग्राफ पैनल में उसको अलाइनमेंट की जा रही है। नाउ पोजिशनिंग द टाइप, कैसे हम पोजिशन कर सकते हैं टाइप को। टू प्रिसाइजली पोजिशन लेयर्स, अगर हम लेयर्स को पोजिशन देना चाहते हैं सच एज अ टेक्स्ट लेयर, जैसे कि टेक्स्ट लेयर हो गया, वी आर वर्किंग ऑन नाउ, वी कैन डिस्प्ले रूलर्स। हम वहाँ पे रूलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, हम गाइड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्रिड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, कहाँ पे, कॉम्पोजिशन पैनल में। दीज विजुअल रेफरेंस टूल्स, ये जो विजुअल रेफरेंस टूल्स हैं, डोंट अपीयर इन द फाइनल रेंडर्ड मूवी। ये जो चीज़ें हैं ये फाइनल रेंडर्ड मूवी में नहीं शो होते हैं। नाउ टू पोजिशन द टेक्स्ट प्रॉपरली, अगर हमें टेक्स्ट को ठीक से पोजिशन करना है, सो मेक श्योर द रोड ट्रिप टेक्स्ट लेयर इज सेलेक्टेड इन द टाइमलाइन पैनल। सो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारा रोड ट्रिप टेक्स्ट लेयर है ये हमारे टाइमलाइन में सेलेक्टेड है। नाउ हमें चूज करना है लेयर को, ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसके बाद फिट टू कंप्यूटर को चूज करना है एंड देन विड्थ को यहाँ से चूज करना है। So this scales the layer to fit to the width of the composition। ये क्या करता है, ये स्केल कर देता है लेयर को, जो भी हमारा width है composition को उससे। Now we can position the text layer using a grid। अब हम जो हमारा text layer उसको position दे सकते हैं grid की मदद से। Now we have to click on view, then show grid and then again view and show snap to grid। इन ऑप्शंस को चूज करना है। यूजिंग द सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग द टेक्स्ट अप इन द कॉम्पोजिशन पैनल। हमें जो टेक्स्ट है उसको ड्रैग करके कॉम्पोजिशन पैनल में लाना है। until the base of the letters sits on the horizontal grid line। जब तक जो बेस है हमारे लेटर का वो हमारे horizontal grid line में ना आ जाए। in the center of the composition, जो हमारा सेंटर है composition का वहाँ पे। now press shift after we have started dragging to constrain। so अब हमें क्या करना है, shift बटन को प्रेस करना है जब हमने ड्रैगिंग स्टार्ट कर दी है उस constraint की। the movement and help us position the text। तो क्या करेगा, ये हमारा जो टेक्स्ट है उसके पोजीशन को
चेंज करने में हेल्प करेगा। When the layer is in position, जब ये लेयर पोजिशन में आ जाता है, चूज व्यू शो ग्रिड अगेन टू हाइड द ग्रिड। सो हमें ये ऑप्शन चूज करना है ग्रिड को हाइड करने के लिए। नाउ अब हमें स्टैंडर्ड को चूज करना है वर्क स्पेस में से जाके एंड एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो टू रिटर्न टू द स्टैंडर्ड वर्क स्पेस। सो स्टैंडर्ड वर्क स्पेस में पहुंचने के लिए हमें इस ऑप्शन को चूज करना होगा एंड फिर हमें क्या करना है, फाइल को चूज करना है और सेव बटन पे क्लिक करना है ताकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। सो दिस वाज द चैप्टर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू reboot. So Adobe Animate CC provides a comprehensive authoring environment for creating interactive and media rich applications. Adobe Animate हमें जो एक comprehensive authoring environment देता है create करने के लिए interactive और media rich applications को। Animate CC creates two types of tween animation. ये दो तरीके के tween animations को create करता है, motion twins और classic twins. सो मोशन ट्वीन क्या है, ये एक तरीके का एनिमेशन है जो यूज़ करता है सिंबल्स को ताकि क्रिएट कर सके मूवमेंट को, साइज को, रोटेशन को चेंज कर सके, फेड कर सके और कलर इफेक्ट को चेंज कर सके। ये जो मोशन गाइड ट्वीन है ये एक तरीका है बनाने के लिए। एन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग द स्पेसिफिक पाथ, मीन्स इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक सीधे रास्ते पे चलता है, जो पाथ दिया गया उस पर चलता है। एंड next, animate allows you to add shape tweens to uniform solid strokes. Animate allow करता है हमें add करने में shape tweens को, किस लिए, uniform solid strokes में and non uniform fancy strokes में। Next, layers can be imagined as transparent sheets. layers को हम जो है transparent sheets की तरह रख सकते हैं माउंटेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन द स्टेज, जो कि स्टेज पे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नेक्स्ट, मास्किंग इज द वे ऑफ सेलेक्टिवली हाइडिंग एंड डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन अ लेयर। मास्किंग क्या है, ये एक तरीका है सेलेक्टिवली हाइड करने का, डिस्प्ले करने का कंटेंट को किसी भी लेयर पे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाउज अस टू एनिमेट टेक्स्ट लेयर। सो फॉर्मेटिंग अगर हम कर रहे हैं टेक्स्ट की तो उससे क्या होगा, हमारा जो एनिमेट टेक्स्ट है वो मैनुअली क्रिएट हो जाता है बाय मैनुअली क्रिएटिंग की फ्रेम्स इन द टाइमलाइन पैनल। सो मैनुअली हम यहाँ पे जो है की फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं टाइमलाइन पैनल में जाके। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स गो। सो हियर ए एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स with the help of the words given in the box. So here the first question is, a motion guide tween is a way to make an object move along a specific path in the animation. Second, to make a layer as an active layer, click the layer name. Third, a mask layer cannot be inside a button. Fourth one, masking is a way to partially hide an image in the layer immediately below another layer. Fifth one, motion tween is a type of animation that uses symbols to create movement smoothly. And the sixth one is, layers are transparent shuts mounted on one another. Now let's move on to the next exercise, which is B exercise, write true or false. So here the first one is, motion tweens are largely used to create animation movements within Animate. Yes, true. Second, Animate CC is largely used to create engaging projects integrating videos, sound, graphics and animation. True again. Third one, Animate CC creates two types of tween animation, motion tweens and motion guide tweens. This one is false. Fourth one, we can tween the position and color of shapes within shape tween. False again. Now fifth one, a mask layer can count only one mask item. Yes, this is true. And the sixth one is, to delete a layer we can click on delete layer icon. Yes, this one is also true. So these are the answers to true and false. Now let's quickly move on to C exercise, which is take the right answer.
Here the first one is a dash tween is a way of creating multiple movements in one tween. Motion, objects, shape, none of the above. Here the correct answer is motion. Second one, dash is a way to partially hide an image in the layer immediately below another layer. The two layers get locked together to produce the effect. Layering, tweening, stacking or masking. So masking is the correct answer. Now let's move on to the third one. Motion guide tweens make the object move along a specific path, places symbol at the start and at the end, places shapes at the start and at the end, none of above. So here the correct answer is make the object move along a specific path. Now fourth one, the basic type of animation is frame to frame animation, classic tween animation, shape tween animation or motion tween animation. Correct answer is motion tween animation. Fifth one, graphic is a type of motion, effect, shape or animation. Correct answer is animation. Sixth one, dash allows us to animate text layer manually. Formatting, layers, masking, tween. So here the correct answer is masking. So these are the answers that you have to mark and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.